हेलो दोस्तों, डे टू विन में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर से एक नए व्लॉग में हम आए हैं और मेरे साथ मेरे वही मित्र पिंटू जी आज फिर मेरे साथ है। तो कल की वीडियो एनएसजी के ऊपर बनाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। और यूट्यूब वालों की तरफ से भी मैसेज हमें सीटीआर की तरफ दिखाया गया कि वेल डन, बहुत अच्छा रेशो उस वीडियो की गई। भले ही व्यूज़ नहीं आए लेकिन उसकी जो ऑलराउंडिंग जो रीच थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, 8.7, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों, आज एक और नए मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और मुद्दा कुछ भी हो सकता है। तो पिंटू जी से मैं बात करूंगा कि ये मुद्दा क्या होना चाहिए। पहले क्या होता था, जब हमारा भारत किसी से देश से युद्ध करता था तो पहले और आज में क्या फ़र्क आया। पहले हम किन चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत हमारे में कमियां आई और आज क्या उन कमियों को हम पूरा कर पाए, तो इन बातों पर आज हम बात करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है, पिंटू जी के साथ बैठकर मैं यही इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे इंडिया ने क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं, ख़ास तौर पे वेपन्स में, और हम कितने ज़्यादा बेहतरीन हो चुके हैं प्रदर्शन में। यदि युद्ध की स्थिति होती है तो हमारा भारत के पास ऐसे कौन कौन से वेपन्स हैं जो अपना जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं युद्ध के मैदान में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेवलप इंडिया। तो बने रहे पूरी वीडियो पर और जानिए अपने देश की शक्ति के बारे में। तो दोस्तों, बात करेंगे 1964 और 66 का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का। तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 और 67 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, 65 की जंग हुई थी, तो उस युद्ध में भारत की ओर से 3000 से 4000 हमारे सैनिक जो मारे गए थे। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना के भी कुछ पायलट मारे गए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की ओर से करीबन 3800 सैनिक मारे गए थे। वायुसेना के कुछ पायलट उनके भी मारे गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फाइल है भारत पाकिस्तान का युद्ध आगे। तो जो 65 की जंग हुई थी भारत पाकिस्तान की, तो उसके कारण क्या थे? अभी तो मैंने आपको ये बताया कि कितने सैनिक उनके मारे गए, कितने हमारे मारे गए और किन कमियों की वजह से वो मारे गए। तकनीकी उस समय इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं थी, विकसित नहीं थी। तो वो डाटा मैंने आपको अभी बताया कि कितने कितने व्यक्ति उनके मारे गए और कितने पायलट हमारे मारे गए, उसका डाटा। कारण क्या थे इस ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, 65 की जंग हुई, उसके कारण क्या थे? तो नंबर 1 था कश्मीर मुद्दा। बंटवारा हुआ, आधी जमीन उनको दे दी गई, लेकिन कुछ हिस्सा कश्मीर का हमारी तरफ की जो आता है, जम्मू कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो सबसे ऊपर का बॉर्डर माना जाता है। जम्मू से अगर आपने कभी पढ़ा हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। करेक्ट है सर? तो हमारा मैप के अंदर भी इसको डाटा शामिल है। आप अगर कभी इंडिया का मैप देखें तो उसमें भी ये डाटा शामिल है। तो क्या होता था कि वो क्या नाम है, उस चीज के लिए मांग करते थे कि कश्मीर वो हमें दे दिया जाए। हालांकि बंटवारे होने के बाद साफ साफ ये कहा गया था, जब ये जिन्ना साहब और नेहरू के बीच ये जब बंटवारा हुआ था, तो आधा जो पाकिस्तान बना था, तो आधा जो कश्मीर था वो उनकी सरहद में चला गया था और आधा हमारे अंडर में आया था। लेकिन था हमारा ही है। जो पाकिस्तान था वो भी तो हिंदुस्तान में से टूट कर बना था। तो कहने का अर्थ है, ये भी एक गंभीर मुद्दा था कि वो इस कश्मीर के लिए मांग करते थे और जो कि नाकाबिले तारीफ था, और हमारी सरकार ने उस समय इसको नकार दिया था। तो ये भी एक नंबर 1 एक ये मुद्दा था। और नंबर 2 मुद्दा था हमारा कि पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ। ये क्या करते थे, रात बिरात जिस तरीके से ये चोरी छिपे ये जो इनकी तरफ कश्मीर पड़ता था, क्योंकि जो इनकी टेरिटरी बॉर्डर लग गया था, तो उस कश्मीर अपने वाले कश्मीर से ये इस वाले कश्मीर में इलीगल एंट्री करते थे। और हमारे जो फौजी सैनिक थे वो इनको रोकते थे और इन सैन्य कार्रवाई में इनकी तरफ से भी लोग मारे जाते थे, तो हमारी तरफ से भी मारे जाते थे। तो बार बार मना करने के बावजूद भी ये लोग घुसपैठ करना बंद नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक गंभीर मुद्दा था कि इन लोगों को बताना था कि जो हमारी टेरिटरी है और आपकी टेरिटरी में एक बॉर्डर लाइन है, प्लीज उसकी तो कम से कम शर्म कर लो।
तो ये भी एक 65 की जंग का एक मतलब बहुत ज्यादा मुख्य कारण रहा। तो क्या हुआ कि जब 65 की जब जंग दोनों तरफ से खत्म हुई तो युद्ध विराम लगा, जिसको ताशकंद समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध विराम में कुछ बातें डिसाइड की गई कि सीमा की स्थिति का अर्थ है कि आपकी जो टेरिटरी है, जो आपकी भूमि की जो स्थिति है, जो एक नियंत्रण है, उसको बांटा गया तरीके से। बॉर्डर की सीमा निर्धारित की गई कि आप कितने मतलब टेरिटरी के अंदर आ सकते हैं, हमारे यहाँ बंदे कितने टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं। तो ये सब चीजें डिसाइड की गई और खुला शूट एंड साइट के ऑर्डर तक भी वहां पर निर्धारित किए गए कि यदि कोई अवैध तरीके से सीमा को क्रॉस करता है, बॉर्डर को क्रॉस करता है, तो उसे ऑन द स्पॉट शूट एंड साइट ऑन द स्पॉट उसके साथ किया जाए। तो ताशकंद समझौता हुआ था 65 की जंग। उस समय यहाँ तक इस चीज का जो बात रही वो यहीं तक। तो अब बात करते हैं 71 की जंग। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुई थी। ये सेकंड लड़ाई मानी जाती है भारत की और पाकिस्तान की। पहली लड़ाई थी 65, अब 71 पे आते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी। और मेन जो इसका कारण था भारत पाकिस्तान की जो 71 की जंग थी, वो उसका जो मेन कारण था वो था बांग्लादेश की आजादी। तो भारत ने इसको आजाद करवाया था। तो उसमें क्या क्या मतलब बातचीत थी वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें भारत की ओर से 2500 से 3843 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 9851 से 12000 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। इसमें पाकिस्तान की ओर से 5866 से 9000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और जो घायल हुए थे पाकिस्तान की तरफ से वो 10,000 से 25,000 पाकिस्तान सैनिक जो घायल हुए थे। तो ये एक रेशो तय हुआ। और इसमें नागरिक हानि क्या क्या हुई, जो आम जन जो जिससे प्रभावित हुआ था, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश में लगभग 3 लाख से 30 लाख तक नागरिक मारे गए थे। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। और वो कौन थे? और ये थे, इनमें से अधिकतर बंगाली हिंदू थे। और भारत पाकिस्तान युद्ध के जो ये कारण हुए वो क्या कारण रहे, एक तो प्रमुख कारण तो यही था कि बांग्लादेश की आज़ादी चाहते थे और इसको भारत ने ही आज़ाद करवाया था। और ये सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3 लाख से 30 लाख तक का जो ये आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं आपको बताता हूँ क्या कारण थे इसके। जो भारत पाकिस्तान 71 की जंग हुई, इसके प्रमुख कारण क्या थे मैं बताता हूँ आपको। एक तो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी और भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे उस समय। बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा खटास थी। और अभी भी कहाँ है, अभी भी कहाँ है, 2025 चल रहा है, अभी भी कहाँ अच्छे संबंध है। पाकिस्तान की ढोंगी नीति का कौसला है ना ऊपर का, ये बेवजह बेमुद्दों पर इनके विचार होते थे। और ना तो इनके विचार हमारे से पहले कभी मिले और ना भविष्य में मेरे को तो लगता नहीं कभी मिल भी पाएंगे। क्योंकि इनके दिमाग में जो एक चीज भरी गई है वो ये भरा गया कि हिंदुओं से सिर्फ नफरत करो। इंसानियत नहीं है, इंसानियत का अर्थ भी नहीं पता इन्हें नहीं। और जिस कुरान का ये अपना बताते हैं कि इस कुरान को पढ़ते हैं, उस कुरान में सीधा लिखा हुआ है कि काफिरों को जा देखो मार। जिस प्रणाली से ये लोग जी रहे हैं और ये इंसानियत और शांति व्यवस्था की कभी कल्पना हम इनके रहते हुए कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो शिमला समझौता हुआ इस युद्ध के विराम पे भी। ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 71 में जंग हुई तो 72 को 2 जुलाई 1972 को ये शिमला समझौता हुआ युद्ध विराम पर। शांति और सहमति और कुछ शर्तें रखी गई थी इन दोनों की तरफ से। तो दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण मैंने जंग आपको बताई 65 और 71 की, ये भारत पाकिस्तान की। दोस्तों अभी एक चीज और याद आई कि ये 2 युद्ध के अलावा एक युद्ध और हुआ था जिसको कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध ये माना गया है। और ये 99 और 2000 के आसपास ये युद्ध हुआ था और इसमें भी काफी हमारे सैनिक मारे गए थे, वीर जवान हमारे मारे गए थे।
तो कहने का मतलब है ये 3 प्रमुख जंग भारत और पाक की हुई है और इसमें काफी नुकसान उनका हुआ और काफी नुकसान हमारा भी। तो ये 3 प्रमुख युद्ध बताए गए। अब मैं चाइना के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत और चाइना की जो लड़ाई थी वो 1962 में हुई थी। इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक हमारे मारे गए थे, वीर जवान, और चीन की ओर से सिर्फ 722 सैनिक मारे गए थे। और तो आपको पता लगा कि उनके कितने सैनिक मारे गए और हमारे कितने मारे गए। इसका जो मेन कारण था वो क्या था, मैं बताता हूँ आपको। ये एक सीमा विवाद था। सीमा विवाद का मतलब होता है बॉर्डर टेरिटरी का जो मतभेद रहता है कि इतनी जमीन हमारी है, इतनी इनकी है। अवैध रूप से ये चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा करके हम एंट्रेंस करके आगे से आगे चले जाएं। तो इसका खास उदाहरण अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत इसका खास उदाहरण है। और तिब्बत का विवाद था। ये तिब्बत की जमीन पर भी कब्जा करने की मतलब इनकी काफी कोशिश रही। और तिब्बत जो वर्तमान में कैलाश पर्वत जो तिब्बत के अंदर ही आता है वो अब उनकी टेरिटरी में संपूर्ण उनके अंडर में जा चुका है। 1383 अपने मरे, 722 उनके मरे। तो क्या नाम जितने मतलब जितने वहां उस जमीन पर खड़े थे जब ये, तो कहा जाता है कि चीन का भारत पर 14,500 स्क्वायर मील जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई ये जो शब्द है ये कहां से आया। इन्होंने भी हमारे साथ धोखा किया था। ये क्या करते थे, हमारे भारतीय सैनिकों के साथ थोड़ा इन्होंने मेलजोल बनाया और मेलजोल बढ़ाने के बाद ये इनमें इस तरीके से घुल मिल कर रहने लगे कि उन्हें कभी भी ये नहीं लगा कि चीन उनके साथ इस तरीके से गद्दारी कर सकता है। तो उस समय जब हमारे भारतीय सैनिक अलर्ट नहीं थे तो ये इन्होंने क्या किया, रात को जिस समय विश्राम स्थिति होती है, हालांकि कुछ सैनिक एक्टिव थे लेकिन कुछ अनएक्टिव थे, थकावट हो जाती है, 100 पंगे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे प्लान के साथ इन्होंने एकदम से रेड की, इन्होंने घुसपैठ की और उस घुसपैठ के अंदर हमारे 1383 सैनिक मारे गए थे और 722 इनके मरे थे। किंतु इसका दुष्परिणाम क्या निकला, ये जहां तक ये खड़े थे जब इनके साथ युद्ध हो रहा था, ये जहां तक खड़े थे तो उतना वर्ग का जो जमीन जहां तक ये खड़े मतलब इन्होंने जो मतलब कब्जा कर लिया था उस जमीन पर, इन्होंने झंडा अपना फहरा दिया था, तो वो जमीन इनकी टेरिटरी में शामिल हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि, और आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो कल इसी पर बनेगी, कैलाश पर्वत पर, और बहुत ही जबरदस्त वीडियो कल आने वाली है। और मैं आपको कैलाश पर्वत के कुछ अलसुलझे और रहस्य और भी कई बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि माइथोलॉजिकल और जमीनी विवाद का किस प्रकार से कॉम्बो मैं कल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज का जो मुद्दा था वो ये था। और आज की बात करें, मैंने आपको तीनों जंग के बारे में बताया, भारत पाकिस्तान की 3 जंग 71, 65 और सन 99, ये 3 जंग मैंने भारत पाकिस्तान की आपको बताई। और जो ये वाली जंग थी, जो ये चाइना वाली, ये 62 की लड़ाई थी और इसकी भी मैंने आपको डिटेल बता दिया। और फिलहाल जो पास्ट में हुआ उसका खामियाजा तो देखो हम भर नहीं सकते हैं, निकाले भुगत चुके हैं और उसका जो कमियां हमारे में रही। लेकिन आज का जो, अगर कभी ये जो लोग सोचते हैं, जो ये दुश्मन देश हैं कि आज भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो इस वहम में ना रहे। अब मैं आपको उनकी ताकतों के बारे में बताता हूँ कि पहले हमारे पास क्या नहीं था और आज हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ भारत के पास और क्या क्या शक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले भारत क्या था और किन परिस्थितियों के कारण या कमियों के कारण, गैजेट ना होने अच्छे वजह से जो भी उसके साथ हुआ, मैं और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या क्या कमियां रही। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि फिलहाल भारत के पास क्या क्या है। भारत की पहली मिसाइल के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक का अर्थ होता है कि जहां पर आपने इस चीज को साध दिया, जैसे अर्जुन अपने निशाने पर तीर साधता था। बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ यही है कि अगर टारगेट पर मान लीजिए किसी टारगेट पर उसको नियंत्रण करके उसको छोड़ दिया गया, तो ये उसी चीज पर जाकर उस चीज को नेस्तनाबूद कर देगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ ये है।
पृथ्वी 1 150 किलोमीटर 1000 kg पे लोड के साथ। पे लोड का अर्थ होता है अपने साथ कितना ये वजन लोड मतलब कैरी कर सकती है। नंबर 2 पृथ्वी 2 250 से 350 किलोमीटर, इसका पे लोड है 500 से 1000 kg। और पृथ्वी 3 350 किलोमीटर 1000 kg कम से कम ये अपने साथ कैरी कर सकती है पे लोड। तो अब आते हैं सेकंड पे, अग्नि, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर ये परमाणु अपने साथ ले जा सकता है, कैरी कर सकता है। और अग्नि पी प्राइम तो ये है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 2000 से 3, अग्नि थर्ड 3 से 5, अग्नि 4 3.5 से 4000 और अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर तक की ये अपना परमाणु ले जा सकता है। और अग्नि 6 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक ये अपने साथ ये परमाणु को ले जा सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक काफ़ी अच्छी खासी दूरी हो जाती है कि किसी चीज़ को अपने साथ कैरी करके। और बैलिस्टिक मैंने आपको बताया कि उसी मतलब टारगेट पे ये अपना हमला करती है जहाँ पर इसको करना होता है। और काफ़ी अच्छा नियंत्रण है। और मैं नहीं मानता कि कोई भी बेवकूफ़ होगा जो हमारे साथ इतने अच्छी हमारी डेवलप मिसाइल्स को देखकर हमसे कोई पंगा लेगा। आज भारत वो वाला भारत नहीं रहा, ये भारत आज वो भारत है जो दूसरों को आज सहायता प्रदान करता है। लोग आज हमसे राय लेने के लिए आते हैं और हमारे साथ। और सबसे बढ़िया जो हमारा जो उदाहरण रहा कि जो भारत पाकिस्तान का भी जो लेटेस्ट हमारे साथ युद्ध हुआ था उसमें हमने उनको बुरी तरीके से धूल चटाई। सिंदूर ऑपरेशंस के नाम से आप जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से। धार्मिक युद्ध था क्योंकि उन लोगों ने, धार्मिक मैं क्यों कहूँगा क्योंकि अभी पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो उन्होंने धर्म पूछकर उन लोगों पर फायरिंग की, ओपन फायर किया और काफ़ी लोग मरे थे। तो जब वो लोग धर्म पूछकर हमसे इस प्रकार की दुराचार भावना रखते हैं तो हमें इस प्रकार की मिसाइल्स अपडेट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। हमें भी सशक्त होना पड़ा और आज हम उन देश की लिस्ट में आते हैं। G20 के बोर्ड में हमारा नाम शामिल है और पाकिस्तान का उस बोर्ड के साथ दूर दूर तक खाता नहीं है। वो भिखारी देश आज किसी भी खाते में नहीं है और भारत 20 सबसे बेस्ट देशों के अंदर उसकी गिनती होती है। G20 के नाम से उसको जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया हमारे इतिहास के बारे में और आज के बारे में कि पहले क्या था और आज हमारे पास क्या क्या सिस्टम है। और भी अत्याधुनिक सामग्री हमारे पास है लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। दोस्तों लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारे भारत देश के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी हो, और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दोस्तों कल जो हमारी वीडियो होगी वो खास तौर पे कैलाश पर्वत जो हमारा शिव जी के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है, माइथोलॉजिकल, जो फिलहाल तिब्बत चीन के अंडर में है, तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।